नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक नदी जो कभी भारत की पवित्र भूमि पर बहती थी, जिसे गंगा से भी ज्यादा पवित्र माना जाता था, अचानक कहां गायब हो गई। आखिर क्या वजह थी कि सरस्वती नदी, जो वेदों और ऋषि मुनियों की साधना का साक्षी रही, कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो गई? इस प्रश्न का उत्तर केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं में भी छिपा है। तो चलिए जानते हैं इस दिव्य नदी के लुप्त होने के पीछे की अद्भुत और रोमांचक कहानियां। मित्रों, क्या है सरस्वती नदी का पौराणिक रहस्य? बहुत समय पहले देवी गंगा ने भगवान विष्णु से शिकायत की, प्रभु, आप तो लक्ष्मी और सरस्वती को मुझसे ज्यादा स्नेह करते हैं। यह सुनकर गंगा और सरस्वती के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों देवियों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़ना पड़ा। लक्ष्मी जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गंगा और सरस्वती का क्रोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से में आकर सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुमने हमारे विवाद को शांत करने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम पौधा बन जाओगी। इतना ही नहीं, सरस्वती ने गंगा को भी श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर नदी बनकर बहोगी और पापी मनुष्यों के पापों को समेटोगी। गंगा भी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी क्रोध में आकर सरस्वती को श्राप दे दिया, तुम भी पृथ्वी पर बहोगी और मनुष्यों के पापों का भागी बनोगी। भगवान विष्णु जब वैकुंठ वापस लौटे तो उन्होंने इन श्रापों के बारे में सुना और बहुत दुखी हुए। उन्होंने समझाया कि दिया हुआ श्राप बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसका एक समाधान निकाला जा सकता है। यही कारण था कि जब संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान की आवश्यकता थी, तब देवी सरस्वती ने अपने एक स्वरूप को ग्लेशियर से अवतरित किया और एक पवित्र नदी का जन्म हुआ, जिसे सरस्वती नदी कहा गया। तो मित्रों, जानते हैं सरस्वती नदी के लुप्त होने की पहली कथा? कहते हैं जब पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें सरस्वती नदी पार करनी थी। सभी ने नदी पार कर ली, लेकिन द्रौपदी नहीं कर पाई। पांडवों ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वह अपना प्रवाह रोक दें ताकि द्रौपदी नदी पार कर सके, लेकिन सरस्वती माता ने मना कर दिया। जिस प्रकार बहते जल और प्रवाहित ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी अपने प्रवाह को नहीं रोक सकती। यह सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी गदा पूरी शक्ति से नदी पर प्रहार कर दिया और एक विशाल चट्टान नदी पर रख दी ताकि द्रौपदी उस पर चलकर नदी पार कर सके। कहा जाता है कि भीम का यह प्रहार इतना प्रचंड था कि उसी स्थान से सरस्वती नदी भूमि में समा गई। आज भी उत्तराखंड में एक स्थान है जहां नदी अचानक गायब हो जाती है और वहां एक विशाल चट्टान रखी हुई है। सरस्वती नदी के लुप्त होने की दूसरी कथा, जब महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, तब सरस्वती नदी बहुत तेज वेग से बह रही थी। इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि गणेश जी वेदव्यास के शब्दों को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। गणेश जी ने विनम्रता से सरस्वती माता से अनुरोध किया, आपकी तेज आवाज के कारण मुझे महाभारत लिखने में दिक्कत हो रही है, कृपया कुछ समय के लिए अपने प्रवाह को रोक दीजिए। लेकिन सरस्वती माता ने वही उत्तर दिया, जिस प्रकार बहता जल और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी अपने प्रवाह को नहीं रोक सकती। यह सुनकर गणेश जी और महर्षि वेदव्यास को क्रोध आ गया और उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया, तुम हमेशा के लिए लुप्त हो जाओगी। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे कुछ और ही कारण हैं। 1. टेक्टोनिक प्लेटों का बदलाव। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप और टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण नदी का प्रवाह बाधित हो गया। 2. जलवायु परिवर्तन। बारिश में कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण नदी धीरे धीरे सूखने लगी। 3. मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप। माना जाता है कि जब यह नदी पंजाब और हरियाणा से होकर बहती थी, तो लोगों ने इसके प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिससे इसका प्रवाह कमजोर पड़ गया और यह सूख गई। हाल ही में राजस्थान के कुछ इलाकों में जब 50 से 70 मीटर गहरी खुदाई की गई, तो वहां ताजे पानी के स्रोत मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही जलधाराएं हैं जो कभी सरस्वती नदी के रूप में प्रवाहित होती थीं। यानी सरस्वती नदी आज भी राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे बह रही है, लेकिन भूमिगत प्रवाह में। क्या यह एक पौराणिक चमत्कार था या विज्ञान का अनसुलझा रहस्य? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह सच में भीम के प्रहार का प्रभाव था? क्या गणेश जी के श्राप के कारण यह नदी लुप्त हुई, या फिर यह विज्ञान के नियमों के अनुसार ही धीरे धीरे सूख गई? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं
अगली बार एक और अद्भुत वीडियो के साथ। धन्यवाद।